Hello students. Students, the topic of today class is the government or the polity of the early Vedic age Aryans. उनकी गवर्नमेंट कैसी थी, how they would run their government. That is the topic of today class. स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आर्यंस जो थे अकॉर्डिंग टू मैक्स म्यूलर जर्मन स्कॉलर दे केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. अब सेंट्रल एशिया से जब आर्यंस इंडिया में आए थे तो डिफरेंट ब्रांचेस थी उनकी. एक ब्रांच उनकी, ये जैसे इंडिया का मैप है हमारा, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान का एरिया है, तो और ये सेंट्रल एशिया का रीजन है. सेंट्रल एशिया में दे यूज्ड टू लिव इन द सेंट्रल एशिया अकॉर्डिंग टू मैक्स म्यूलर. अब सेंट्रल एशिया से एक ब्रांच उनकी यूरोप की तरफ चली गई थी, एक ब्रांच उनकी मेसोपोटामिया इराक में आ गई थी. वन ब्रांच गोज टू द एनाटोलिया रीजन. एनाटोलिया जो कि टर्की का ईस्टर्न रीजन है, एनाटोलिया में ब्रांच आई थी. और इंडिया में जो ब्रांच आई है वो ईरान के थ्रू होते हुए हिंदू कुश माउंटेन्स को उन्होंने क्रॉस किया और अफगानिस्तान क्रॉस करके वो इंडिया के अंदर एंटर हुए हैं. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो आज के टाइम में हमारा पाकिस्तान का एरिया है, और पाकिस्तान का उस टाइम कोई कंसेप्ट नहीं था. और अफगानिस्तान में काबुल रिवर से लेकर ईस्ट में गंगा रिवर तक वो लोग उन्होंने इस एरिया को ऑक्यूपाई किया था. काबुल रिवर से, काबुल में जो रिवर है ये इसको एंशिएंट टाइम इसका खुब्बा है, तो खुब्बा आज का जो काबुल रिवर है वहां से वेस्ट में ईस्ट तक गंगा रिवर तक इन लोगों ने ये एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था. इस एरिया में 5 रिवर तो पंजाब की थी, जिसमें झेलम, चेनाब, सतलुज, यास, रावी. 6 was the इंडस एंड 7th was the सरस्वती. तो इन रिवर्स का एरिया काबुल का, साउदर्न अफगानिस्तान काबुल, पाकिस्तान का एरिया, और इंडिया के अंदर वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा. दैट वाज द होल एरिया दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय द आर्यंस पीपल. गुजरात का एरिया भी था और इस एरिया को उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था. अब ये जो ब्लू लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये तो 5 रिवर्स हैं, और इसके बीच में जो आपको ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन डॉट्स, तो आर्यंस यहाँ पर आके कर उन्होंने इस एरिया को ऑक्यूपाई किया था. अभी जो आपको छोटे ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये डिफरेंट ट्राइब्स हैं आर्यंस की. ये तो आपको पता ही है कि आर्यंस जो थे वो ट्राइबल पीपल थे, कबीलों में बटे हुए थे, और सभी के सभी आर्यंस सेंट्रल एशिया से एक साथ इंडिया में नहीं आ गए थे, वो डिफरेंट स्लॉट्स में आए हैं. थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद आर्यंस आए, अलग अलग ग्रुप्स में वो लोग आए थे. तो ये जो मैंने ये ग्रीन डॉट्स जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये सब ग्रीन डॉट्स जो हैं, ये आर्यंस के प्लेसेस थे. इस एरिया को आर्यंस ने ऑक्यूपाई कर लिया था, जो काबुल रिवर से साउथ अफगानिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया है, वेस्टर्न यूपी एरिया है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इस एरिया में वो लोग रहते थे. अब जब यहाँ पर रह रहे हैं तो इनकी सोशल लाइफ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज हमें डिस्कस करना है कि ये जो पीपल थे ये अपनी गवर्नमेंट कैसे चलाते थे. जैसे आज की इंडिया की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हम लोग इलेक्शंस करते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट लेते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. तो इस टाइम यहाँ की गवर्नमेंट कैसे बनती थी, ये हम लोगों का टॉपिक है आज की क्लास में. तो ये जैसे हमने छोटे ग्रुप्स बनाए हुए हैं ग्रीन कलर्स के, तो इसमें से हमने एक ग्रीन डॉट को उठाया और यहाँ पर हम ले आए. तो ये जो थी ये एक एरिया है स्टूडेंट्स. मान लीजिए एक एरिया है, जैसे कि आज हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, और हर स्टेट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है. तो ये समझ लीजिए आप, जो ग्रीन एक डॉट्स हैं ये एक डिस्ट्रिक्ट है. अब इस डिस्ट्रिक्ट्स को हम यहाँ ले आए, तो अब डिस्ट्रिक्ट को जब हम ब्रेक करेंगे तो किस तरह से डिस्ट्रिक्ट बना होता था. फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी. आज के टाइम में भी फैमिली बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, उस टाइम में भी फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी. तो नंबर ऑफ मेंबर्स मेक वन फैमिली, और फैमिली वाज हेडेड बाय द कुलपति. फैमिली वाज हेडेड बाय दिस वाज अ फैमिली एंड दिस वाज हेडेड बाय द कुलपति. अब कुलपति के अंडर में फैमिली होती थी, और नंबर ऑफ फैमिलीज मेक वन ग्राम. 10, 20, 30, 40, 50, 100 फैमिलीज मिलकर एक गांव बना देते थे, और गांव का हेड होता था ग्रामपति. तो जैसे कुलपति पूरी फैमिली को लुक आफ्टर करता था, ऐसे ही ग्रामपति पूरे ग्राम को लुक आफ्टर करता था. नंबर ऑफ ग्राम्स मेक वन विश. अब बहुत सारी फैमिलीज मिलकर तो एक ग्राम बना लिया, गांव बना लिया, बहुत सारे गांवों ने मिलकर एक विश बना लिया, और विश था विशपति के अंडर में. अब विशपति ऐसे ही विश को, और विश के अंदर ग्राम और फैमिलीज हैं, उनको लुक आफ्टर करता था, जैसे कुलपति फैमिली को और ग्रामपति ग्राम को लुक आफ्टर कर रहे हैं. बहुत सारे विश मिलकर एक जन बना लेते थे, और जन वाज अंडर द जनपति. तो जनपति जो था इस टाइम उसको हम राजन या ट्राइबल चीफ इसको बोला करते थे. तो यहां तक ये एक इनकी ट्राइब थी. तो अब इसमें क्या होता था, जो था, जन का हेड होता था जनपति, और जनपति की जो पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी मोनार्की को वो लोग फॉलो करते थे.
तो उनकी जो गवर्नमेंट थी, आज के टाइम में हमारी कंट्री में हेरिडिटरी मोनार्की नहीं है, डिफरेंट कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहाँ पर हेरिडिटरी मोनार्की का रूल होता है, लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम वोट्स डालते हैं, एमपीज को, एमएलएज को, एमपीज मिलकर पीएम को सेलेक्ट को बनाते हैं और एमएलएज मिलकर सीएम को का इलेक्शन करते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आज के टाइम में। लेकिन उस टाइम में क्या था, हेरिडिटरी मोनार्की थी, किंगशिप थी। किंगशिप का मतलब हेरिडिटरी मोनार्की होता है। तो हेरिडिटरी मोनार्की का क्या मतलब है, हेरिडिटरी मोनार्की मतलब मेंबर ऑफ वन फैमिली used to rule the entire people of their particular area। तो एक जन का जनपति हेड होता था और वो हेरिडिटरी मोनार्की थी। आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, एल्डेस्ट सन और द नियरेस्ट मेल मेंबर इन द एब्सेंस ऑफ द एल्डेस्ट सन, द नियरेस्ट मेल मेंबर ऑटोमेटिकली बिकम द किंग। तो हेरिडिटरी मोनार्की वहां पर थी। अब किंग जो था उसके पास डिफरेंट ऑफिशियल्स होते थे, 3 ऑफिशियल्स थे बेसिकली। वन वाज द सेनानी जो उसका कमांडर इन चीफ होता था, सेकंड वाज द पुरोहित एंड थर्ड वाज द ग्रामीणी। तो ग्रामीणी उसको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता था, ग्रामीणी, दैट वाज नोन एज द ग्रामीणी। और पुरोहित जो था, पुरोहित का वर्क था, पुरोहित का जो वर्क का जो काम होता था, दैट जॉब वाज टू प्रे फॉर द किंग्स विक्ट्री इन द वॉर। और किंग जो थे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको जन बताया, जन कैसे बना था, फैमिली से ग्राम्स बने, ग्राम से विश्व बना और विश्व से जन बना। और जन का एक हेड होता था जनपति। और ये सब जो है ग्रीन कलर के जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब डिफरेंट जन हैं और हर जन का एक अपना अपना रूलर है जिसको जनपति बोलते हैं। एंड दिस जनपति यूज्ड टू वॉर विद ईच अदर। वो एक दूसरे से वॉर करते थे। जब वो वॉर करते थे तो वॉर किसके लिए होती थी उनकी, बेसिकली उनकी वॉर काउस के लिए होती थी। और काउस इनका सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन था इस टाइम। और अपनी काउस को लेकर ही ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। और काउस को लेकर क्यों आए थे, क्योंकि सेंट्रल एशिया में ग्रीन पास्चर लैंड्स की कमी हो गई थी और पॉपुलेशन प्रेशर वहां पर बढ़ गया था। तो इनको ग्रीन पास्चर लैंड्स चाहिए थे। वहां पर भी ग्रीन पास्चर लैंड्स नहीं रहते थे, स्टीप्स में रहते थे। स्टीप्स जो थे पोलैंड से स्ट्रेच होकर कजाकिस्तान स्टीप्स और मंगोलियन स्टीप्स तक इनका पूरा एरिया फैला हुआ था, वो ग्रीन स्टीप्स थे। स्टीप्स का मतलब होता है ग्रीन ग्रास लैंड्स, वास्ट ग्रास लैंड्स। पेड़ वहां पर बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, वो ग्रीन एरियाज थे। तो उन ग्रीन एरियाज में जब पास्चर लैंड खत्म होने लगा, then they were forced to migrate to another area in search of the pasture land। और इसी प्रोसेस में वो लोग यूरोप भी गए, अनाटोलिया में भी आए और मेसोपोटामिया में भी गए और उसी प्रोसेस में वो लोग इंडिया में भी आ गए। अब इंडिया में जब आ गए थे तो ये इस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट अपनी चलाई थी, जिसमें कि सेनानी उनका कमांडर इन चीफ होता था। तो जो इनकी जो वॉर्स होती थी वो बेसिकली किसके लिए होती थी, काउस के लिए होती थी। क्योंकि ऋग्वेद के अंदर डिफरेंट टाइम्स में हमें एक टर्म मिलती है गवस्थी। उस टर्म का मतलब होता है ये GAVASTHI। गवस्थी का मतलब होता है वॉर फॉर द काउ और सर्च ऑफ काउ। तो काउस के लिए लोग वॉर करते थे। गवर्नमेंट इनकी कैसी थी, गवर्नमेंट इनकी हेरिडिटरी मोनार्की थी, किंगशिप था। और उसके साथ साथ लिटिल बिट ऑफ बिगिनिंग हो गई थी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी, क्योंकि किंग को कंट्रोल करने के लिए 2 काउंसिल्स भी होती थी। वन वाज द काउंसिल ऑफ कॉमन पीपल, सभा, एंड वन वाज द काउंसिल ऑफ द कॉमन पीपल की जो सभा होती थी, 2 होती थी, वो एक सभा थी और एक समिति। तो सभा और समिति कहीं ना कहीं किंग को कंट्रोल भी करती थी। तो किंग को कंट्रोल करने का मतलब कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी बिगिनिंग हो चुकी थी। अदरवाइज देयर वाज अ हेरिडिटरी मोनार्की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सभा और समिति किस तरह से किंग को कंट्रोल करती थी और किंग की मिलिट्री किस तरह से यूज होती थी। ये हम सेकंड पार्ट में पॉलिटी गवर्नमेंट में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।